नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। हमारे देश में पत्रकारिता दो हिस्सों में बंट गई है, लेकिन पत्रकार से पीआर बनने के दौर में अभी भी पत्रकारिता का अस्तित्व जिंदा है। भले ही विशेष विचारधारा से ग्रसित होकर पत्रकारिता में निष्पक्षता खत्म हो रही है और पत्रकारिता वेंटिलेटर पर जा रही है, लेकिन अब भी ऑक्सीजन उपलब्ध है जिसने पत्रकारिता के अस्तित्व को मरने नहीं दिया। चाहे लोकतंत्र की हत्या कर उस पर तांडव करने वाले कुछ नेता अपनी तानाशाही दिखाने की लाख कोशिश करें, समाज का सूचना तंत्र उनके कई अवतारों के बाद भी खत्म नहीं होगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की संज्ञा देकर झूठा सम्मान करने वाले कुछ नेताओं की पोल उनके स्वार्थ से भरी राजनीति की वजह से खुल जाती है। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में लोकतंत्र की हत्या का सामूहिक प्रदर्शन हुआ। कई कैमरों में यह सारा दृश्य रिकॉर्ड हुआ। सर्व राजनीति के दलदल में दब गया था। दबंगई, गुंडई और तानाशाही वाला रवैया जनता की समस्याओं और लोकतंत्र का गला घोट रहा था। ईमानदारी पैर से रौंदी जा रही थी और कुछ जनप्रतिनिधि थे जो लोकतंत्र की जान बचाने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। ये बात नहीं होनी चाहिए। इस बात में मतलब लोगों की घबराहट है कि हम काम नहीं कर रहे हैं तो हम चर्चा में बने रहें। इस वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। वो विपक्ष जो सत्ता पक्ष को तानाशाह बताता है, पत्रकारों के ऊपर हो रहे अत्याचार को राजनीति का ढाल बनाता है, उस विपक्ष के कुछ नेताओं ने यह साबित कर दिया कि सत्ता ही ताकत है और ताकत ही तानाशाह है। जनता को यह सारा दृश्य शादी के वीडियो की तरह संभाल कर रखना चाहिए और बार बार इसे देखना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि किस तरह जातिगत और धार्मिक मानसिकता में उलझाकर ये नेता अपना पॉकेट भरने के लिए लोकतंत्र की सामूहिक हत्या करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि जनता की समस्याओं का समाधान हो या ना हो। उन्हें बस मतलब है कि ठेका हमें ही मिलना चाहिए, कुर्सी हमें ही मिलने चाहिए। खास तौर से उन अंधे समर्थकों को अपनी आंखें खोलकर देखना चाहिए कि अभी तो जनता के सुविधाओं के दोहन पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कल उनके विश्वास की भी हत्या होगी। जिला पंचायत हमारे परिवार के है, किस जैसे परिवार के है, कैसे बात की पालन करो। अरे एक ही बात क्या रिपीट करते रहते हो यार। ये नहीं सुनोगे तो ये प्रस्ताव कराएंगे, प्रस्ताव खत्म हो जाएगा, बैठे रहना। अब ये कह रहे कोई बात को नियम तय नहीं करोगे तो इनका प्रस्ताव चल रहा, प्रस्ताव खत्म हो जाएगा, पास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत की सामान्य बैठक शनिवार की दोपहर में जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें विधायक, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख समेत अधिकारी भी मौजूद हैं। बैठक की शुरुआत में कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष के खिलाफ हो हल्ला शुरू कर दिया। बैठक में चर्चा का विषय भाजपा के एमएलसी विशाल सिंह चंचल की अनुपस्थिति भी रही। शाम तक चली बैठक में यह चर्चा तब और जोर पकड़ ली जब तमाम विरोध और हंगामे के बीच सदन ने कार्यवाही पूरी कर ली गई। सामान्य बैठक को लेकर कई जिला पंचायत सदस्य और जनप्रतिनिधि काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे, जिनके मंसूबे बैठक में पूरा नहीं हो सके। अंत तक जाते जाते खेमेबाजी कमजोर पड़ गई। बैठक के पहले ही दो खेमे साफ नजर आए। अपर मुख्य अधिकारी की ओर से बैठक आहूत करने के साथ ही जिला पंचायत के कामकाज आदि को लेकर कई सवाल उठाए गए। धीरे धीरे अध्यक्ष के खेमे से 50 से अधिक जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख की आवाज उठने से पूरा सदन धीरे धीरे सत्ता पक्ष की ओर झुक गया। जिला पंचायत द्वारा संचालित वाहन स्टैंड जमनिया मोहम्मदाबाद पर आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सदन के पटल पर अन्य कई प्रस्ताव विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत हुए। सदर विधानसभा के ग्राम पंचायत चौकिया में पोल शिफ्टिंग के लिए 3,33,871 रुपए जिला पंचायत से स्वीकृत हुआ। जिला पंचायत का पुनरीक्षित बजट वर्ष 2022-23 मूल बजट 2023-24 अनुमोदित किया गया। जिला पंचायत के 2 कर्मियों के भवन अग्रिम का अनुमोदन भी हुआ। इस बीच सपा के जिला पंचायत सदस्यों ने अध्यक्ष के ऊपर मनमानी का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। तो जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने कहा कि सपा के माननीय सदस्य ईंट भट्टों पर हमारी बेइज्जती करते हैं, तो इससे जिला पंचायत की मर्यादा नहीं जाती। जितने मेरे भाई मेरे सामने खड़े हैं, मेरे खिलाफ कई भट्टे पे ये लोग बैठ के मेरी बेइज्जती कर रहे होते हैं। ये माननीय विधायक जी मीडिया में ये मेरी बेइज्जती कर रहे थे।
मैं किसी बात का जवाब दे ये पिछले 4 महीने जिला पंचायत अध्यक्ष के पलटवार से सपा सदस्यों की किरकिरी होते देख पूर्व मंत्री और वर्तमान जमनिया विधायक ओम प्रकाश सिंह ने पत्रकारों से कहा कि आप लोग बैठक से बाहर जाइए, यहां आप लोगों का कोई काम नहीं है। इस पर पत्रकारों ने ऐतराज जताते हुए कहा कि हम पत्रकारों को जिला पंचायत अध्यक्ष की अनुमति से जिला सूचना अधिकारी के आदेश पर बुलाया गया है, इसलिए हम लोग समाचार कवरेज के लिए यहां आए हैं। हमारे लिए यहां पर मीडिया दीर्घा भी बना हुआ है। हम लोग नहीं बिना जानकारी का कैसे बोल सकते हैं? सूचना विभाग में नहीं आता सर, तो हम लोग नहीं कहते। हम लोग अच्छी चीज दिखाते हैं तो मीडिया की जरूरत है, मीडिया को बुलाया क्यों गया है? गलत काम है सर, ये सूचना विभाग से आया हुआ है विधायक जी, ये सूचना विभाग से आया हुआ है। अरे चलिए सर, नहीं जान पाए जाने नहीं जान पाए ठीक है, लेकिन आपको अवगत तो कराया जा रहा है ना। कोई मीडिया नहीं जाएगा, सदन चले चाहे मत चले, कोई मीडिया नहीं जाएगा। नहीं अध्यक्ष महोदय, आप द्वारा अगर नहीं जारी कराया जाता तो हम लोग क्यों आते? तभी हम लोग आए हैं, बिना बुलाए नहीं आए। मीडिया कोई नहीं जाएगा, आप लोग आप नहीं बुलाते हैं सर, हम लोग नहीं जाते हैं। सूचना विभाग जब तक नहीं जानकारी देती, क्यों हम उस तरीके से कार्य करते हैं? मीडिया बुलाएगा, मीडिया जाएगी नहीं। यहाँ डीएम महोदय या फिर सीओ साहब हैं सर, अगर आदेश कर देंगे पत्रकार नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अध्यक्ष जी आप स्पष्ट करें। चलिए धन्यवाद मीडिया वालों के लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जंगीपुर विधायक वीरेंद्र यादव और मोहम्मदाबाद विधायक शोएब उर्फ मन्नू अंसारी ने बीच बचाव कर मामले को शांत किया। इसके बाद पत्रकार शांत हुए और आगे सदन की कार्यवाही चली, लेकिन यह गंभीर मुद्दा था। ओम प्रकाश सिंह ने जिस तरह से पत्रकारों को बोला, यह बिल्कुल गलत था। जब भी जनपद में दिशा की मीटिंग होती है, वहां भी पत्रकारों को बुलाया जाता है, लेकिन मीटिंग में शामिल नहीं किया जाता। वो अंदर नहीं बैठ सकते, उनके बैठने की व्यवस्था नहीं होती है, और अगर वो बैठने की कोशिश भी करें तो अधिकारियों द्वारा उन्हें हटवा दिया जाता है। ये सब क्यों होता है? क्यों सदन का हिस्सा पत्रकार नहीं बन सकते? जब वहां बात जनता की समस्याओं को लेकर हो रही है तो वहां पारदर्शिता क्यों नहीं है? क्या वो बातें जनता के बीच में नहीं जा सकती? आखिर ऐसा वहां क्या होता है जिसे पत्रकार कवरेज नहीं कर सकता? ऐसी क्या बात है जो छुपाई जा रही है? और शायद ये बात अब खुलकर सामने भी आ रही है कि शनिवार को जो हुआ वो कैमरे पर कैद हो गया। ना जाने जब पत्रकार नहीं रहते हैं तो क्या क्या होता होगा। खैर, ओम प्रकाश सिंह के रवैये पर भाजपा की पूर्व विधायक सुनीता सिंह ने निंदा की है और कई गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। कुछ तो लोग चर्चा में रहने के लिए, देखिए पॉजिटिव बातें आप करेंगे तो आप चर्चा में नहीं रहेंगे, निगेटिव चर्चा करेंगे तो चर्चा में रहेंगे। तो कुछ लोगों का स्वभाव है कि कुछ ऐसा करें कि मैं चर्चा में रहूं, और मीडिया एक हमारे यहाँ माना जाता है कि एक चौथी स्तंभ के रूप में है, और फेयर काम करने के लिए और जनता तक बातों को पहुंचाने के लिए सरकार की बातें जनता तक और जनता की बातें सरकार तक, ये लोगों में एक अवेयरनेस जगाने के लिए कि क्या होना चाहिए। मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका और अच्छी रोल होती है। हमारी भी सरकार थी, हम लोग भी जिला पंचायत में मीटिंग करते थे और मीडिया का एक उचित स्थान होता था। तो हम लोग तो सम्मान करने वाले लोग हैं। हम लोग चर्चा में बने रहने के लिए कुछ ऐसा नहीं करते हैं कि इसलिए किसी का वो हो, अपमान हो। और हमको तो कुछ देखे किसी चैनल के माध्यम से मेरे पास भी सूचना आई, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। इस बात में मतलब लोगों की घबराहट है कि हम काम नहीं कर रहे हैं तो हम चर्चा में बने रहें। इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसकी मैं निंदा करती हूँ। और मीडिया अपना रोल बखूबी अदा करे, तभी समाज में स्वच्छता और साफ सुथरी सरकार की भी छवि रहेगी और जनता में भी बातें सही तक जाएगी। सवाल है कि आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़े क्यों? लोगों का कहना है कि जिला पंचायत के चुनाव में तो सपा समर्थित करीब 40 प्रत्याशियों की जीत हुई थी, लेकिन अध्यक्ष भाजपा का बना, तब क्यों नहीं विवाद हुआ? इस बैठक में भाजपा समर्थित ब्लॉक प्रमुखों का भी तेवर देखने को मिला। उन्होंने भी खूब हो हल्ला मचाया।
सपा के सदस्यों के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए और कड़ी कड़ी टिप्पणी भी की। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको इस बात का ध्यान देना है कि एक व्यक्ति 90 लाख का काम कराएगा, 90 करोड़ का कराएगा, एक आदमी जीरो पर होगा, तो विषमता हुई कि नहीं हुई? अगर विषमता होगी तो वह आपत्ति करेगा आपसे। किसके यहाँ करने जाएगा? अध्यक्ष सदन की आप हैं, मालिक आप हैं, किसके यहाँ अपनी बात करेगा? वो सब बात जो है वह आपके ही सामने करेगा। बहुत विषयांतर मत होइए और बहुत जो है सुनिए मेरी बात का आपको विवाद करने का कोई आपको राइट नहीं है। अगर आप बहुत विशेषाधिकार वाले हो तो अपना पद और पता बताइए। आप बहुत विशेषाधिकार के व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा विशेषाधिकार पता लेके हम बैठने आए हैं। कोई यहाँ पद और पता लेके बैठे हैं आपके पास। मैं बोल रहा हूँ, आप अपने पद से कौन बात करेंगे? हम बोल रहा हूँ, हम नहीं, हम लोग तो सिर्फ एक बात, हम लोग सिर्फ एक बात खैर ये सब जनता को ही देखना है। एक पुरानी कहावत है ना कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो भैया अब गाजीपुर के विकास का सपना सपना ही है या कुछ और? विचार कीजिएगा।